जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। तो बेटा आज मैं क्लास 10th का जो है कि एक टॉपिक लाया हूं, विस्थापन या अथवा प्रतिस्थापन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर पूछे, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ डायग्राम बनाया हूं। शायद मज़ेदार भी आपको लगे और अच्छा भी लगेगा, समझ भी आना चाहिए। देखिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह कोई लड़का है, यहाँ पे दो लड़कों की दोस्ती है, अकेला है, लेकिन इसमें देखिए जो इसकी दोस्ती है थोड़ा कमजोर है। क्या है? कमजोर। आपको दिख भी रहा होगा कि यह कमजोर है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा आपको मजबूत दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा मजबूत दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, मजबूत वाला जो होता है कमजोर को हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। हटा के जाके इस मजबूत वाले के पास, यानी इस मजबूत वाले के पास जाके अपनी दोस्ती बना लेता है। अब इसको जो मजबूत वाला हटा के क्या करता है, उसको बाहर कर देता है, यानी उसकी दोस्ती में जाके दरार डाल के उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। तो परिभाषा देखो आपको बताना है, ऐसा नहीं कि आपको फिगर बनाना है। परिभाषा क्या हो जाएगी, कैसे परिभाषा लिखेंगे? विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, मैंने क्या बोला, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा क्रिया? अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके, क्या करके? विस्थापित, विस्थापित माने हटाकर, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वह रासायनिक अभिक्रिया, पूरा आप लिख दीजिएगा वहां पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, दो लोग रहेंगे तो बाबू उसको यौगिक कहा जाएगा। आपको पता होगा जब दो तत्व होंगे तो यौगिक कहलाता है, इसलिए यौगिक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके, क्या करके? विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो क्या कहलाती है अभिक्रिया? स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार सुनिए, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैंने परिभाषा भी लिख दी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके नोट करके लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि देखो यह अधिक क्रियाशील तत्व है, यह कम क्रियाशील तत्व है, इसको विस्थापित कर देगा, उसके स्थान पे वह आ जाएगा, इसको देखो अलग कर दिया। अब समझ में आया? तो कौन किसको विस्थापित कर पाएगा? वह आपको सक्रियता श्रेणी बताई जाती धातुओं की, उस आधार पर आप उसको याद कर लेंगे। बहुत से ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, कौन सी सक्रियता श्रेणी में किसको कौन हटाएगा, कौन किसको हटाएगा। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उससे आसान आपको बता ही नहीं सकता। एक बार देखिएगा जरूर आपको याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूल सकते विस्थापन अभिक्रिया। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा उसको। पहले तो जैसे आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण मैं बता दूं, तब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले विस्थापन अभिक्रिया की एग्जांपल याद लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जेडीएन लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ क्या कर दिया, देखो जेडीएन यहाँ पे प्लस था, प्लस कर दिया। ये दो लोग हैं तो COSO4 हो गया। तो अब रिएक्शन में क्या होगा कि जेडीएन आएगा बाबू, Cu को क्या कर देगा, हटा देगा, तो उसके स्थान पे अब JDNSO4 हो जाएगा कि नहीं, प्लस Cu बाहर हो गया कि नहीं। देखो सेम एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर, देखो जेडीएन एक आपका क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पर देखो कापर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करेगा, कापर को बाहर हटा दिया कि नहीं,
कॉपर को बाहर हटा दिया, अपने जाके जुड़ गया कि नहीं, देखो सेम प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है आपकी, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। चलिए तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा, सक्रियता, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कौन किसको विस्थापित है। यह तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जान लो कि विस्थापन अपक्रिया 2023 में हमारे आधार पे किया आना चाहिए। देखो सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी धातु सबसे सक्रिय होती है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नोट कर लो, चाहे वो किस क्लास के बच्चे हो, बहुत जरूरी है, किसी भी क्लास के हो। ट्रिक में क्या है, देखो बेटा फार्मूला याद कर लो। मैंने क्या लिखा, देखो क्या लिख रहा हूं, काना का मांगे आलू जिंक, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं। देखो याद कर लो, काना का मांगे आलू जिंक, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं। इधर आगे और लिख देता हूं, हे जी, कोई औरत बुलाती है ना अपने बॉयफ्रेंड नहीं भाई, हस्बैंड को कैसे बुलाती है, हे जी आगे आओ पीटो, पीटने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन यहाँ फार्मूला में याद करने के लिए आपको बुलाया हूं। देखिए क्या है, काना का मांगे आलू जिंक, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं, हे जी आगे आओ पीटो। इधर देखो, यह हाइड्रोजन एक मानक है, इसको ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वह सब सक्रिय धातु कहलाती हैं। कौन सी धातु, सक्रिय धातु कहलाती हैं। और इसके नीचे यह जो चीजें हैं यह सब क्या कहलाती हैं, अक्रिय धातु कहलाती हैं। अभी जो मैं एग्जांपल लिखा तो देखिए हो जाएगा क्या, मैंने लिखा था आपका अभिनय Zn प्लस CuSO4, तो गिव्स आउट हमने लिखा था ZnSO4 प्लस Cu। क्यों लिखा था, देखिए सक्रियता श्रेणी में Zn कहाँ है, Zn यहाँ है कि नहीं। और देखिए कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है। जो हाइड्रोजन को ऊपर होगा वह सक्रिय धातु होगा, यानी मजबूत धातु, एक्टिविटी यानी कहा जाए तो एक्टिविटी बहुत तगड़ी होगी। यानी जो सक्रिय धातु है वह अक्रिय धातु को हटा देगा, यानी जिंक कॉपर को हटा देगा, लेकिन कॉपर जिंक को कभी नहीं हटा सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कोई बोल दे Cu प्लस ZnSO4 गिव्स आउट CuSO4 प्लस Zn, क्या यह संभव है। आप कहेंगे सर अभी आपने बोला कि जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर कभी जिंक को नहीं हटा सकता, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर कहाँ होता है, नीचे होता बाबू। इसलिए यहां लिखा जाएगा सीधे कोई क्रिया नहीं। क्या लिख दिया जाएगा, कोई क्रिया नहीं। तो समझ में आया कौन किसको हटाएगा, फार्मूला याद कर लो बेटा, बार बार सुन लो। काना का मांगे आलू जिंक, कोई काना व्यक्ति है, काना का मांगे आलू जिंक, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं। इतना होने के बावजूद भी इसको सब दे रहे हैं, फिर भी क्या बोला, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं। उसकी वाइफ गुस्से में आकर बोलती है, हे जी आगे आओ पीटो। इतना पाने के बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हैं, इससे अच्छा कि आप मुझे ही मार दो। हे जी आगे आओ पीटो। फिर सुनना, काना काम मांगे आलू जिंक, फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं, हे जी आगे आओ पीटो। तो अब देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, या P प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट है। अब आप सोचेंगे सर क्या इसको ये हटा देगा, चेक कर लीजिएगा, अगर ऊपर होगा तो हटा देगा। यहाँ देखिए या फिर नीचे है ना, Zn के नीचे है तो कोई क्रिया नहीं, क्योंकि जो नीचे रहेगा ऊपर वाले कभी नहीं हटा सकता, कोई क्रिया नहीं। हाँ, बल्कि ऐसे लिखा रहे Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट, तो आप सीधे बोलेंगे, देखेंगे Zn है क्या, F ऊपर है, हाँ ऊपर है, ऊपर रहेगा तो तुरंत इनको क्या कर देगा, हटा देगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। तो बेटा ऐसे आपको पूछा जाता परीक्षा में, कभी काल पूछा जाता है कि जब जिंक छड़ को ये देखो क्या, फेरस सल्फेट यानी Fe, फेरस सल्फेट या आयरन की जो विलयन है उसमें डाला जाता है, तो क्या होता है, तो सीधे क्या हो जाता है, ZnSO4 हो जाता है और Fe बाहर चला जाता है। तो बेटा विस्थापन अपक्रिया मैंने क्या बोला था,
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस अपक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, जिसमें हमने आपको ट्रिक बता दिया, काना का मांगे आलू जिंक फिर भी शंकर पार्वती हमारे कुछ नहीं, हेजी आगे आओ पीटो, जो ऊपर रहेगा नीचे वाले को हटा देगा, नीचे वाला ऊपर को कभी नहीं हटा सकता। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसी में हम आपको बता देते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, भी पूछा जाता है यूपी बोर्ड में क्लास 10 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आप क्या बताएंगे देखिएगा, मैं एग्जांपल पर लिख दूं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो होता क्या है पता है, सोडियम अब क्लोरीन, देखो यहाँ पे यह इसके पास आ जाएगा और यह कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा देखो क्या NaCl प्लस BaSO4। अब देखो बैलेंस करना होगा, Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 कर दीजिएगा, ठीक है। और कहीं दिक्कत है, देखिए Ba की सिंगल सही है, देखिएगा। तो होता क्या है, अब परिभाषा क्या बोला जाएगा, देखो द्विविस्थापन अपक्रिया परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोलेंगे क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच, इसके बीच अभिकारक यौगिकों के बीच, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ठीक से मैं बोल रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया, यहां लिख दीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के बीच, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बोला आपको ने, यहाँ ये देखिए क्या हो गया, अब सी देखो Ba की जगह चला गया Na और Na की जगह कौन आ गया Ca। अब आयनों की बात है तो आयन में आपको बता दूं, देखिए क्या होता है, सबसे पहले SO4 को सल्फेट बोलेंगे तो इसमें -2 आवेश आता है, तो इसके विपरीत इस पे आवेश आ जाएगा +2 आवेश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Cl पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो जाएगा 2, तो इसके विपरीत यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 2। तब देखिए क्या हो गया, तब देखिए ये -1 जो इसकी थी कहने में बैलेंसी वाला, अब देखो इसके साथ कौन जुड़ेगा Cl, यहाँ पर -1 चार्ज, इसके अपोजिट +1 चार्ज, यहाँ पर क्या था कि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, इसके अपोजिट आना चाहिए, इसमें तो +2। अब यहाँ पे देखिएगा SO4 पे कितना -2, इसके अपोजिट +2। अब देखो क्या, पहले -1 बैलेंसिंग के साथ Ba था, अब कौन हो गया, Na हो गया, यही तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसके पास हो उसके पास, यानी कहने का मतलब ये जाएगा यहाँ तो यह आएगा यहाँ, तो द्विविस्थापन अपक्रिया। कोई पूछेगा किसे कहते हैं, आप बोल देंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी यहाँ से यहाँ यही अभिकारक है, यह उत्पाद है, आपको इससे मतलब है, यह यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, देखो NaCl के साथ BaSO4 के साथ। इस प्रकार द्विविस्थापन अपक्रिया आपकी समाप्त हो गई। जय हिंद दोस्तों।